नमस्कार। डॉक्टर राम कुमार शर्मा। मैं एक सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और अभी जो एक लेटेस्ट लेजर सर्जरीज आए हैं उसको भी मैं वेस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में एक सीनियर सर्जन हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी जो किसी को है, जिसको वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता, वो है कि उसके लैट्रिन के रास्ते में या तो दर्द होता है या केवल ब्लड आता है या ये दोनों परेशानियां साथ साथ होती हैं। चूँकि ये गुप्त पार्ट है, इसलिए ना तो किसी से बात की जाती है और ना ही वो किसी के साथ अपना परेशानी साझा कर पाता है। लेकिन पहले इसका जो परेशानी थी उसका इलाज केवल चीरा लगाकर जो है किया जाता था, जिसको ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता था। 1 महीने से ज़्यादा का समय कई बार लग जाता था। आजकल पाइल्स है या फिशर है या फिशुला है या पाइलोनेफ्रस साइनस, उन सभी का इलाज लेजर के द्वारा बिना चीरा लगाए हुए किया जाना संभव हुआ है। मैं लेजर की ये सारी सर्जरीज करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाइल्स, फिशर, फिशुला और पाइलोनेफ्रस साइनस क्या होते हैं। पाइल्स नॉर्मली ये शब्द कहा जाता है कि पाइल्स की बीमारी है, पर पाइल्स एक नॉर्मल जो है कुशंस एनल कैनाल यानी लैट्रिन के रास्ते में 3 जगहों पर होते हैं, जो कि अगर हम सीधे पोजीशन सुपाइन पोजीशन में लेटकर और घड़ी की पोजीशन में देखें तो हमारे ऊपर की तरफ बाएं हाथ की तरफ नंबर 11 पे या दाएं हाथ के नीचे की तरफ यानी कि नंबर 7 या उल्टे हाथ की तरफ नंबर 3 पर ये 3 पोजीशन होती है, 3, 7, 11। इनसे जब कभी धीरे धीरे साइज बड़ा होने के बाद ब्लड आने लगता है, जिसे हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं, ज़्यादातर आम भाषा में इन्हें पाइल्स कहा जाने लगा है। और इसका इलाज संभव है। पहले इसका इलाज अगर अर्ली स्टेज है तो इस पर बैंड चढ़ाया जाता था, लेकिन अगर वो स्टेज यानी कि साइज बड़ा है, लार्ज स्टेज है, तो उसका इलाज चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता। लेकिन आज इसके लिए लेजर का इलाज संभव हुआ है और मैं वह लेजर सर्जरी के द्वारा बगैर चीरे के पाइल्स का इलाज करता हूँ। दूसरा नंबर है फिशर, जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और बाद में कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। ब्लड बहुत कम आता है, पर चूँकि ये हम आपस में एक दूसरे सुनते हैं कि ब्लड आना मतलब पाइल्स है, इसलिए हर कोई इसे पाइल्स ही बताता है। तो इसमें लैट्रिन के रास्ते में ज़्यादातर बार पीछे की तरफ और कभी कभी आगे की तरफ एक घाव होता है, जो प्रेशर की वजह से आसानी से किसी भी दवाई को लगाने पर भी ठीक नहीं होता और एक लंबे समय के बाद इसके नीचे एक गांठ भी बन जाती है, जिसे सेंटिनल पाइल्स कहते हैं। फिशर का इलाज भी आखिर में ऑपरेशन से ही करना पड़ता है और इसमें जो मसल हमारे लैट्रिन के रास्ते को सेफ करती है, कंट्रोल करती है, उसमें कट लगाना पड़ता है। लेकिन अब लेज़र से इसमें ये कट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ लेजर से कुछ एनर्जी देनी होती है
और ये ऑपरेशन 1 दिन में ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पूरी तरह से सक्षम है। फिस्टुला जो होता है वो यूजुअली पस आती रहती हैं लैट्रिन के रास्ते के आसपास, कहीं भी कोई भी एक पस का पॉइंट या एक से ज़्यादा पस के पॉइंट्स होते हैं। इसमें अंदर की तरफ लैट्रिन के रास्ते में भी जाके वो पस निकलने का रास्ता जुड़ा होता है और इस तरह से अंदर से बाहर तक लैट्रिन के रास्ते के किनारे पर या दूर एक रास्ता बन जाता है जिसे हम फिस्टुला कहते हैं। ये अपने आप कभी ठीक नहीं होता, पस निकलती है, प्रेशर कम होता है तो ये ठीक होने का महसूस होता है। कुछ टाइम बाद फिर पस बनती है, प्रेशर बनता है, तो या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या उसी रास्ते से या दूसरे रास्ते से पस निकलना शुरू हो जाता है। इसका इलाज भी चीरा लगाकर पूरे रास्ते को ऊपर तक काट के निकाला जाता है, लेकिन लेजर से इसमें ये पूरा रास्ता चीरा लगाकर नहीं निकालना पड़ता और इसका लेजर से इलाज जो किया जाता है वो जल्दी समय के साथ ठीक भी हो जाता है। और चौथा पॉइंट है कि जिनके बाल वगैरह कुछ ज़्यादा होते हैं, लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता, तो टेल बोन के आसपास या पीछे की तरफ पस पॉइंट्स बन जाते हैं जहाँ से पस आती रहती है और कभी ठीक होता है तो कभी दोबारा आती है, जिसे बालों के वजह से दवाइयों से ठीक करना संभव नहीं होता। इसीलिए बालों के अंदर रहने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता रहता है और इसे पाइलोनिडल साइनस का नाम दिया गया है। पाइलोनिडल साइनस भी लेजर आने की वजह से हम इसको उसी रास्ते से साफ करके लेजर द्वारा ठीक करते हैं। पहले इसको चीरा लगाया जाता था तो काफ़ी दूर तक चीरा लगाकर और उस रास्ते को जो इन्फेक्शन का है उसे निकाला जाता था, फिर घाव ओपन छोड़ दिया जाता था जो धीरे धीरे कई बार महीने 2 महीने तक भी लेता था भरने में। इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक तो इन परेशानियों को छुपाएं नहीं, अपने आसपास के सर्जन्स को या बेटर प्लेस पर जाके सर्जन्स को चेक करें। अगर वहाँ लेजर फैसिलिटी है तो लेजर से इलाज करा सकते हैं। ओपन है और आप लेजर चाहते हैं तो आप दूसरी जगह भी सर्च कर सकते हैं जहाँ लेजर संभव है। और इस तरह से ये परेशानियाँ लेजर आने से यानी कि लेजर प्रोक्टोलॉजी के वजह से इतनी सुगम हो गई हैं, आसान दिखती हैं कि इनका इलाज कराना और बाद में ऑपरेशन के बाद की परेशानियों से बचना बहुत आसान हो गया है। नमस्कार।